मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, आप परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे, और जो हम प्रार्थना का वीडियो आप लोगों तक भेजते हैं, सबसे पहले यह वीडियो आपके पास में पहुंचेगा। आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होएंगे, और जब प्रार्थना में आप लोग शामिल होएंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आप बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय का 17 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप जब प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु आपसे भी प्रेम करता है। मेरे प्रियो, सामान्य रीति से, क्योंकि यह सामान्य नियम यह है कि हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सामान्य नियम यह है कि हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, मेरे प्रियो, यदि आप लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं, जिस स्थिति में आप शुरू में परमेश्वर के पास में जाते हैं, मेरे प्रियो, और जिस स्थिति में जाते हैं, जैसे प्रेम में जाते हैं, जिस प्रकार विश्वास में आप जाते हैं, उसी प्रकार आपका विश्वास बना रहे। मेरे प्रियो, शैतान ये नहीं चाहता है कि आपका विश्वास बना रहे, आप उस स्थिति में बने रहें जिस स्थिति में जाते हैं, जिस प्रकार के प्रेम में जाते हैं। शैतान नहीं चाहता है कि आपका प्रेम, आपका विश्वास उस कलीसिया के प्रति बना रहे, उस भाई के प्रति बना रहे, उस प्रकार परमेश्वर के प्रति बना रहे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है। और उसे प्रभु से जो वरदान मिला, मेरे प्रियो, जब आप जाते हैं वहाँ पर और आप प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, और प्रभु उस दिन आपको जो वरदान देता है, आप, मेरे प्रियो, आप लोग जब जाते हैं तो आप लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? और हृदय से प्रार्थना कर। जब आप सताए हुए होते हैं, कष्ट में होते हैं, आपत्ति आपके घर में होती है, आपके जीवन में विपत्ति होती है, दुख के बादल मंडराते हैं, तो उस समय आप जो है हृदय और मन से प्रार्थना करते हैं, और उस दिन जो आप हृदय और मन से प्रार्थना करते हैं, और उसी प्रकार परमेश्वर आपको वरदान देता है, और उसी प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर उस प्रकार प्रेम करता है, आपको वरदान देता है, और आपका जिस प्रकार से प्रेम वहाँ पर पहले दिन आप जाते हैं, जिस प्रकार आपका प्रेम वहाँ पर बना है, और उसी प्रकार अपने प्रेम को बनाए रखें। परमेश्वर भी जो आपको वरदान देता है, और अपना वरदान उसी प्रकार वो बनाए रखेगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और दोस्तों, क्योंकि जो कुछ अपराध है आपके अंदर होता है, मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान आपको भरमाता है, शैतान आपको विचलित करता है। मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप बुलाए जाते हैं तो सभी कलीसियाओं के लिए यही नियम है, निर्धारित करता है। कहा कि मैं सभी कलीसियाओं के लिए यही नियम निर्धारित करता हूँ, क्योंकि यदि आप बुलाए जाने के समय आपका बपतिस्मा हो गया है, और इस बात को बपतिस्मा अगर हो गया है, और अगर कहीं दूसरे जगह आप जाते हैं, उसको छिपाने की चेष्टा करते हैं, मेरे प्रियो, उसको छिपाने की चेष्टा न करें। यदि आप बुलाए जाने के समय आपका बपतिस्मा पहले, परमेश्वर अगर बुलाया जाता है, परमेश्वर आपको बुलाते हैं, अगर आपका बपतिस्मा हो गया है तो आप अपना वो को न छिपाएं, और वहाँ पर जाने से पहले बताएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि बपतिस्मा का महत्व है प्रेम,
और उसके अभाव का महत्व परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन है। क्योंकि बपतिस्मा का महत्व आप लोग सब जानते हैं, उसका महत्व क्या है, प्रेम, और उसके अभाव उसके महत्व को परमेश्वर की आज्ञाओं का यही पालन है। जो बपतिस्मा लेते हैं हम वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया है और उसी स्थिति में रहे। मेरे प्रियो, जिस स्थिति में आप जाते हैं, आपका प्रेम, आपका आदर, आपका विश्वास जिस स्थिति में शुरू में रहता है, उसी प्रकार आप बने रहें। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, बुलाए जाने के समय आप एक दास थे। जब शुरू में आप जाते हैं तो आप एक दास थे, और या आप एक दास जब शुरू में बुलाए जाते थे, आप एक दास थे। तो इसकी चिंता ना करो। यदि तुम स्वतंत्र भी हो जा सको तो इस अवसर का लाभ उठा लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप यदि स्वतंत्र होना चाहते हैं, और इसलिए चिंता ना करें, यदि तुम स्वतंत्र भी होना चाहते हो तो इस अवसर का लाभ उठा लो। मेरे प्रियो, अगर इस अवसर का क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलता है ना, आपको अवसर का कोई मौका आपको बार बार मिलेगा। मेरे प्रियो, आप लोग, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। जिस प्रकार जिस स्थिति में आप जाते हैं, जैसे आपका पहले शुरू में प्रेम होता है, उसी प्रेम को आप बनाए रखें। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है, शैतान आपको छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि शैतान आपको ना छोड़ना चाहता है, ना आपके घर से निकलना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब शुरू में जाते हैं तो अपने घर की साफ सफाई के लिए जाते हैं, अपने उद्धार के लिए जाते हैं, अपने बचाव के लिए जाते हैं। और जब शुरू में जाते हैं तो आप वही चंगाई के लिए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, और उसी प्रकार परमेश्वर उसी दिन आपको वरदान देता है। मेरे प्रियो, वरदान का आप खंडन करते हैं और वरदान का आप दुरुपयोग करते हैं तो ना आपके जीवन से बीमारी जा सकती है, ना आपके जीवन से गरीबी जा सकती है, और ना शैतान आपके घर से निकल सकता है। मेरे प्रियो, इस बात के लिए आप अच्छी तरह से ठीक ठाक जान लें, अच्छी तरह से जान लें कि शैतान नहीं चाहता है कि आपके जीवन में, क्यों शैतान नहीं चाहता है कि आपका मिलन परमेश्वर से हो। शैतान नहीं चाहता कि आपका मिलन परमेश्वर से हो और परमेश्वर आपके साथ में रहे, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ में रहे, परमेश्वर की आत्मा का मिलन आपके साथ में हो। मैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, कि इसकी चिंता ना करें। यदि चिंता ना करें और आप बुलाए जाने के समय आप दास थे, तो उसी प्रकार परमेश्वर के दास के रूप में बने रहें, इसलिए कि आप आज़ाद हो सको। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह परमेश्वर, यह मसीह का दास है जो आप लोग मूल्य देकर खरीदे गए हैं। यह मसीह का दास है कि जो आप लोग जो कि आप दूसरे के हाथ में बिके थे, दूसरे के गुलाम थे, दूसरे के दास में थे। परमेश्वर ने अपने लहू का मूल्य दे करके आपको खरीदा है। उसी प्रकार प्रभु का जो दास है, जहाँ पर आप जाते हैं, आपको वह मूल्य दे करके आपको खरीद लेता है। क्योंकि इसलिए मूल्य दे करके खरीदे गए हैं। अब मनुष्यों के दास न बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अब आप लोग मनुष्यों के दास न बने। भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया है और उसी स्थिति में परमेश्वर की संगति में रहें। शैतान नहीं चाहता है कि जिस स्थिति में गए हैं और उसी स्थिति में परमेश्वर के सम्मिलित साथ रहें और परमेश्वर के दास बने रहें और परमेश्वर की संगति में बने रहें। शैतान नहीं चाहता है। शैतान आपको भरमाता है, शैतान आपको धोखा देता है और आप विचलित हो जाते हैं। इसीलिए आपकी गरीबी नहीं जाती है, इसीलिए आपके घर की बीमारी नहीं जाती है, इसीलिए शैतान आपके घर से नहीं निकलता है। जो वरदान आपको मिला है, उस वरदान को शैतान ने आपसे छीन लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
आपका जिस प्रकार परमेश्वर से मिलन हो गया है और उसी प्रकार उसके साथ में एक आत्मा के रूप में बने रहें। आमीन। आइए मैं आप लोगों के लिए, आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और इस भोर की लालिमा को दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रेमी परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। कितने लोग आज सुबह से शाम से सुबह के भोर की लालिमा को नहीं देख पाए, कितने लोग सो गए, कितने लोग आज बीमार हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितने लोग प्रभु आपके दास और दासी के रूप में हैं, परमेश्वर पिता जिस स्थिति में जो बुलाया गया है प्रभु, और जो आपको वरदान दिया है परमेश्वर पिता, जो आप में बने हुए हैं, आपका वरदान उसमें बना हुआ है परमेश्वर पिता, वो परिवार सुरक्षित है, वो हमारे भाई बहन सुरक्षित है, वो हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। अब परमेश्वर पिता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग भटक गए हैं, जिनको शैतान ने भटका दिया है परमेश्वर पिता, वो आपकी आत्मा के साथ में उनका मेल मिलाप नहीं है, वही लोग आज बीमार हैं और वही लोग आज भोर की लालिमा को नहीं देख पाए और वही लोग आज सो गए हैं। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, परमेश्वर पिता तू प्रेमी परमेश्वर है। मैं परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग अपने अपराधों को छिपाए हुए हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप जिस कलीसिया में गए हो, जिस रूप में आप गए हो, अगर आप लोग अपने अपराध को छिपा रहे हो, या तो किसी दूसरे से एक बपतिस्मा लेकर के दूसरे से बपतिस्मा ले लिया, दोबारा बपतिस्मा ले लिया है, तो इसको छिपाने की चेष्टा न करें, नहीं तो शैतान आपको रौंद डालेगा, शैतान आपको नष्ट कर देगा, आपका जीवन बेकार हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए किसको छिपाने की चेष्टा न करें, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने पेश करें और अपने अपराधों को मानें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए जिनके आँख में आंसू हैं, शुरू में परमेश्वर भैया जिनके आँख में आंसू है, जिनके परिवार दुखी हैं, जो आज जिनके परिवार में रोज आज लोग दुखी है, जिनका परिवार दुखी है, जिनके परिवार में रुदन हो रहा है, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग बुलाने जाने के समय जैसे दास थे, उसी प्रकार आप दास परमेश्वर के बने रहें, उसी प्रकार उस कलीसिया के दास बने रहें। मेरे प्रियो, इसकी चिंता न करें यदि तुम स्वतंत्र भी हो तो इसके, क्योंकि अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो इस अवसर का, इस मौके का आप लाभ उठा लें। आपके अंदर जो घमंड आ गया है, उस घमंड को के लिए प्रार्थना करें, उस घमंड को, जो घमंड रूपी शैतान है, उसको अपने हृदय से बाहर निकालो, अपने परिवार से बाहर निकालो, अपने आत्मा से बाहर निकालो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। तुमको शैतान भरमाता है और उसी भ्रम में पड़े रहोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे और शैतान आनंद मनाएगा, परंतु आपका पिता जो है वो दुखी होगा। अपने पिता को शोकित ना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाए, जो हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जो प्रार्थना को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर वो परिवार दुखी है तो यीशु मसीह तेरे नाम से उस परिवार में शांति हो। जो बीमार है परमेश्वर पिता, चाहे जिस बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा हो जा। शैतानी बंधन में अगर कोई भाई फंसा है, शैतान उसको परेशान करता है, शैतान को मैं यीशु के नाम से घुड़कता हूँ और उसके परिवार छोड़कर, उसके शरीर छोड़कर चला जाए, और यीशु के नाम से परमेश्वर पिता मैं उस भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करूँ, उस बहन को परमेश्वर पिता जो गरीबी
के जाल में फंसे हैं और दरिद्रता के जाल में फंसे हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से लोग गरीबी और दरिद्रता से मुक्त किए जाएं। जो लोग परमेश्वर पिता आपके वरदानों का उपयोग किया और वो लोग भटक गए हैं परमेश्वर पिता, और उसी प्रकार वो नहीं बने हैं, उसका वरदान जो मिला था शैतान ने उसके वरदान को छीन लिया है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों को जो आज शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती है, उनका विकास नहीं होता है, उनके जीवन में आनंद नहीं आता है, उनको सफलता नहीं मिलती है, तो परमेश्वर पिता वो लोग भटक गए हैं। जो वरदान मिला था शैतान ने छीन लिया है। परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए मैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग ऐसे हैं तो परमेश्वर से क्षमा मांगे। जो वरदान आपका छीन चुका है वो वरदान आज आपको मिलने जा रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों पर दया करें, आशीषित करें। आमीन।